नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव प्रपोजल का विश्लेषण करने वाले हैं, द वैदिक एप्स्टीन फाइल्स। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक मॉडर्न सनसनीखेज क्राइम की जांच को पुराने पवित्र ग्रंथों पर लागू करने की बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो इतनी दहाड़ी और कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन है, ये कैसे की जाती है और इसका मतलब क्या है। शक्ति, शोषण और चुप्पी, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि यही वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा सोर्स मटेरियल एक हैरान कर देने वाली दलील खड़ी करता है। और ये दलील सीधे सीधे इतिहास और सत्ता को लेकर हमारी जो समझ है उस पर सवाल उठाती है। और यहीं से एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है जो ये सोर्स मटेरियल पूछता है कि भाई, जिसे हम आज एक इतना घिनौना क्राइम मानते हैं, क्या वो कोई नई बात है या फिर ये एक बहुत पुराने सदियों से चले आ रहे पैटर्न का ही एक हिस्सा है जिसने बस वक्त के साथ अपना रूप बदल लिया है। तो इस पूरी तुलना को ठीक से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इसके मॉडर्न बेसिस से, और वो है जेफरी एप्स्टीन का केस। यही इस पूरे एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देखिए, एप्स्टीन स्कैंडल की जो बातें हैं वो हम सब जानते ही हैं। एक बहुत पावरफुल आदमी जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, शोषण के लिए एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड, एक ऐसा नेटवर्क जो इस पूरे घिनौने काम को होने देता था और उसे छुपाता भी था। और टारगेट कौन थे? कमजोर यंग विक्टिम्स। मतलब ये एक ऐसा सिस्टमैटिक अब्यूज था जो था तो सबके सामने, पर फिर भी जैसे छुपा हुआ था। अच्छा, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। सोर्स मटेरियल का जो मेन आइडिया है वो ये है कि इसी मॉडर्न लेंस को, इसी चश्मे को प्राचीन पवित्र ग्रंथों पर लगाया जाए। यहां पर एक सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ तो है जेफरी एप्स्टीन का मॉडर्न स्कैंडल और दूसरी तरफ है लेखक कर्मा नायक का ये वैदिक फाइल्स वाला प्रपोजल। और ये प्रपोजल क्या कहता है? ये देवताओं और ऋषियों द्वारा किए गए शोषण के एक कथित पैटर्न की जांच की बात करता है। और देखिए, ये जो कंपैरिजन है ये सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं है। सोर्स मटेरियल एकदम स्पेसिफिक पैरेलल्स बताता है। जैसे पावरफुल आदमियों की जगह ले लेते हैं देवता और ऋषि, एप्स्टीन का आइलैंड बन जाता है इंद्रलोक। और जो वल्नरेबल यंग लड़कियां थी उनकी जगह आ जाती हैं अप्सराएं और दासियां। और सोर्स का आरोप यह है कि इस पूरे सिस्टमैटिक अब्यूज को धर्म या वरदान का नाम देकर एक तरह से जायज ठहरा दिया गया। तो आखिर इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका मकसद है बौद्धिक घेराबंदी को तोड़ना। अब ये बौद्धिक घेराबंदी क्या है? ये टर्म उस कोशिश के लिए इस्तेमाल हुआ है जहां इंस्टीट्यूशनल शोषण को पवित्रता और शुद्धता की ढाल के पीछे छिपाने की कोशिश की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रपोज की जा रही है वो होगी कैसे? तो देखिए, सोर्स इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है जिसे कुछ मेन पिलर्स में बांटा गया है। ये 5 पिलर्स जो सोर्स में एआई ने सुझाए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद हैं। पहला है देवत्व का मुखौटा, दूसरा ऋषि और किशोरियां, तीसरा नियोग का पाखंड, चौथा भजनों में छुपे हुए संकेत, और पांचवा जिसे सोर्स आधुनिक मानसिकता कहता है। चलिए पहले पिलर को देखते हैं। ये कहता है कि जो दिव्य महिलाएं हैं, मतलब अप्सराएं और दासियां, उनके रोल को फिर से देखने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ डिवाइन डांसर ना मानकर एक सिस्टम के विक्टिम के तौर पर देखा जाए। और इसी में इंद्रलोक को एप्स्टीन के आइलैंड जैसा बताया गया है। अब दूसरा पिलर, ये उन घटनाओं पर फोकस करता है जहां सोर्स के मुताबिक बड़े बूढ़े ऋषियों ने बहुत छोटी उम्र की राजकुमारियों या लड़कियों से शादी की, और इसके लिए च्यवन और सुकन्या या फिर पराशर और सत्यवती जैसी कहानियों का एग्जाम्पल दिया जाता है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल उठता है जो सोर्स इन कहानियों को लेकर पूछता है कि क्या ये सच में शादी थी या फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके किया गया शोषण। यही सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट के सेंटर में है। तीसरा पिलर है नियोग की प्रथा। अब नियोग एक पुरानी प्रैक्टिस थी जिसमें कुछ खास हालात में, जैसे कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से संतान पैदा कर सकती थी। पर सोर्स इसे एक सिंडिकेट के टूल की तरह देखता है। चौथा पिलर तो और भी गहरा जाता है। ये ऋग्वेद जैसे जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं उनको एनालाइज करने की बात करता है। इसमें यम यमी संवाद जैसे भजनों में उन इशारों को ढूंढा जाता है जिन्हें सोर्स ये मानता है कि ये दिव्यता की आड़ में छिपी हुई अनैतिकता के सबूत हैं। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट के फाइनल हिस्से पर कि आखिर सोर्स का दावा क्या है और इसका आज के जमाने से क्या कनेक्शन है। तो जो पांचवा और आखिरी पिलर है वो इस पूरी बहस को आज के वक्त से जोड़ता है। इसका दावा यह है कि शोषण का ये जो ऐतिहासिक पैटर्न है वो आज भी जिंदा है, एक मॉडर्न सिंडिकेट के रूप में।
और सोर्स ने इसे नाम दिया है वैदिक एप्स्टीन माइंडसेट। तो ये सिंडिकेट है क्या सोर्स के हिसाब से? वो कहता है कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रुप शामिल हैं और ये आज की तारीख में बीजेपी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज में भी दिखता है। सोर्स का आर्गुमेंट ये है कि यही माइंडसेट शोषण को परंपरा या इज्जत बताकर छुपाता है और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए पुरानी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो अब जब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, तो जरा सोर्स के फाइनल स्टेटमेंट और उससे निकलने वाले सबसे बड़े मैसेज पर ध्यान देते हैं। सोर्स अपनी बात एक बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशन के साथ खत्म करता है। वो कहता है, जब धर्म के नाम पर अधर्म का इतिहास लिखा जाता है तो उसे केवल सत्य का उलगुलान ही मिटा सकता है। ये जो शब्द हैं, ये इस पूरे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की जो एक क्रांतिकारी सोच है उसे दिखाते हैं। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि किसी भी इतिहास को एक नए और शायद एक असहज नजरिए से देखना जरूरी क्यों हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी जानी पहचानी कहानियों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है।